नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के वन लाइनर प्रश्न जो पोषण चैप्टर से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बायोलॉजी के इस सीरीज से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखते हैं, आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। मानव शरीर में जब भी प्रोटीन की कमी होती है तो उसकी वृद्धि धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। नेक्स्ट है, प्रोटीन तथा वसा दोनों की प्रचुरता किस पदार्थ में होती है? नेक्स्ट है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो इसका सही आंसर है मूंगफली। प्रोटीन और वसा दोनों की जो प्रचुरता होती है वह मूंगफली में होती है। नेक्स्ट है, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर के ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे एक वसा होती है जो शरीर को क्या करता है? ऊष्मा के ह्रास को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। हमारे शरीर में ऊतक का जो निर्माण होता है वह प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अगला है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी को हम लोग विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? तो इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है ट्रिप्सिन। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 45 ग्राम। नेक्स्ट है, स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार यानी कि सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? तो इसका सही आंसर है स्टार्च। लार जो है स्टार्च को पचाने में सहयोग करता है। नेक्स्ट है, अलसी या तीसी किस क्या प्रचुर स्रोत है? इसका सही आंसर है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अलसी और तीसी जो है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? इसका सही आंसर है छोटी आंत में। हमारे पाचन की अधिकांश जो क्रिया है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। नेक्स्ट है, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? इसका सही आंसर है बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह है बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? इसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस। दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण खराब हो जाता है। नेक्स्ट है, फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस शरीर में क्या करता है? अम्लीयता और क्षारीयता को क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका सही आंसर है लोहा। पालक के पत्तों में लोह की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? इसका सही आंसर है रेनिन। कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो इसका सही आंसर है रेनिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित रहता है? इसका सही आंसर है यकृत में। मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है यह यकृत में भंडारित होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो इसका होता है प्रोटीन। अधिकांश जो प्राणी होते हैं उसका जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो होता है वह प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। किसी भी रोगी के लिए सेब जो होता है वह महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यह पोटेशियम का स्रोत ज़्यादा होता है। अगला है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम का तत्व सम्मिलित होता है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं लेकिन इसके अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है सोयाबीन में। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है।
अगला है अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? इसका सही आंसर है त्वचा। हमारे त्वचा में अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्लूटेन। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ग्लूटेन। नेक्स्ट है गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। गाय का रंग जो होता है वह पीला जो होता है किसके कारण? तो बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। नेक्स्ट है दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। दूध का जो उजला रंग होता है वह कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर है आंवला। विटामिन सी की मात्रा जो होती है वह आंवला में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य की किरणें हैं। सूर्य की किरणें में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट है किन विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? इसका सही आंसर है विटामिन डी और B3। हमारे शरीर में विटामिन डी और B3 का ही निर्माण होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B6। विटामिन B6 के कारण ही किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट है सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है। तो जो सब्जी होते हैं उनसे हमें विटामिन प्राप्त होता है। अगला है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो इसका सही आंसर है 0। एक गिलास पानी पीने से हमें 0 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो जब भी हम बासमती चावल पकाते हैं तो लंबे होते हैं, वो किसके कारण? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती चावल लंबे हो जाते हैं। अगला है दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोज। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोज। अगला है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है ये यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है किसके संश्लेषण में विटामिन के विशिष्ट भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधे और जंतु में कार्बोहाइड्रेट का जो संचयन होता है वह पौधे में स्टार्च के रूप में और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह स्टार्च के रूप में और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। विटामिन होते हैं तो इसका सही आंसर है आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है।